हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अड्डा 247 पे, जहां पर मैथ्स थ्रिल सीरीज अगर आप देख रहे हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं। सुबह 6 बजे आप इस सीरीज के साथ जुड़ते हैं, जो मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस लेकर आता हूं, जिसमें आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो और आपके छोटे छोटे कंसेप्ट जो टॉपिक्स के अंदर होते हैं, जो हम गलत कर देते हैं, वो बिल्कुल भी गलत ना हो। ये मेरी कोशिश रहती है। जिसमें आज हम पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस का एक छोटा सा टॉपिक। सर्ट्स एंड इंडिसेस एक्चुअल में होता क्या है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, ये सब और ये कैलकुलेशन पावर ही पावर का खेल होता है। ठीक है, वही बात हम इसमें सीखने वाले हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले वर्ड है सर्ट्स एंड इंडिसेस। देखिए, दोनों वर्ड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बस थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? इंडिसेस का मतलब होता है जब मैं पावर लगाता हूं, और पावर जो है मेरी कोई नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होती। जैसे मैंने लिखा 2⁻7, ये इंडिसेस है। जैसे मैंने लिखा x की पावर 300, ऐसे ही मैंने लिखा 9⁻6। जब भी कोई प्रॉपर पावर होती है, एक नेचुरल नंबर होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? इंडिसेस। वहीं सर्ट्स क्या होता है? जब आप किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में लगा देते हैं, जैसे x⁻1/2, एक्चुअल में ये है क्या? √2 है, √x है। क्या है? √x है। वहीं मैंने लिख दिया 5⁻1/3, इसका मतलब क्या है? √5। वही मैंने लिख दिया 9⁻1/4, ये एक्चुअल में क्या है? 4th√9। बात आ रही है समझ? जब भी पावर फ्रैक्शंस में होगी तो उसी चीज को सर्ट्स बोला जाता है, और जब भी पावर प्रॉपर कोई नंबर होगा, फ्रैक्शंस नहीं होंगी, तो उसे ही हम इंडिसेस बोलते हैं। ये एक छोटा सा इनका डिफरेंस है। अब हमें कुछ रूल्स सीखने हैं, उस रूल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। बहुत बेसिक बेसिक रूल्स हैं, आपने ये रूल्स देखे होंगे। मेरा मोटिव है आप लोगों को ये रूल्स दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाएं, ताकि जब ये क्वेश्चंस में आए तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे पहला रूल बोलता है x⁻0 1 होता है, मींस एनीथिंग x⁻0 हमेशा क्या बनाता है? 1 बनाता है। ये आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना है, बहुत इजी है। क्लियर? कोई भी नंबर, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे मैंने लिखा 3672984, इसकी पावर मैंने जैसी 0 लगाई तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट रूल कहता है x⁻⁻m इक्वल टू होता है 1/x⁻m। जब भी हम किसी भी नंबर की, देखिए जब ये नंबर लिखा जाता है, एक बात समझना, जो नीचे होता है, यहां पर बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर कोई भी नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा y⁻m। अब देखिए जो नीचे है ये क्या है? एक नंबर है। ठीक है, और जो ऊपर होता है इसे क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर रेस टू दी वाई के पावर है रेज में। अब हमने एक रूल सीखा है, यहाँ किसी की भी पावर अगर माइनस में होगी तो वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। मींस ये कहना चाहता है, किसी ने लिखा 2⁻³ इसका मतलब कभी भी ये मत लगा देना माइनस को आगे ले आए सर 2⁻3, ये कभी नहीं होता। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो एक्चुअल में अगर कोई आपसे पूछे 2⁻³ क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/2⁻3। मीन्स क्या हो गया? 1/8 हो गया। क्लियर हो रही है बात? कंसेप्ट क्लियर हुआ? बहुत बेसिक है। रूल नंबर 2 भी। रूल नंबर 3 पे आते हैं, जरा बेस समझिए। x⁻a इंटू x⁻b बराबर x⁻a+b। क्या कहना चाहता है? जब बेस जो होते हैं, अगर बेस सेम है, बेस क्या है? सेम है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर एड ऑन हो जाती हैं। पावर क्या हो जाती है? ऐड ऑन हो जाती है। सिंपल सा लॉजिक है। जब दो नंबर्स जिनके बेस सेम होंगे, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड ऑन हो जाएंगी, अगर उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। जैसे मैंने यहां पर लिखा 2⁻³ इंटू 2⁻⁴,
तो इसका आंसर बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 7। 2 रेज टू द पावर 7। ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ 2 में ही हो, ऐसा 3 नंबर 4 नंबर किसी में भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 16 इंटू 3 रेज टू द पावर 4। मैंने पूछा बताइए क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर 3 रेज टू, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, 3 रेज टू द पावर 5 + 2 + 16 + 4। ये बात बन जाएगी 16 4 20 25 27। आंसर इज 3 रेज टू द पावर 27। ये हमारा रूल नंबर 3 था, ये भी आप लोगों ने सीख लिया। सिमिलरली और आगे आइए, रूल नंबर 4, अगर बेसिस सेम हैं, इफ बेस आर सेम, अगर बेसिस सेम हैं और बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर क्या हो जाती है मेरी, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 रेज टू द पावर 7 डिवाइड 2 रेज टू द पावर 4, तो बेसिस सेम है तो ये बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 7 - 4 दैट इज 2 रेज टू द पावर 3। ये बन जाएगी बात। ऐसी एक और लिखते हैं 3 रेज टू द पावर 2 डिवाइड 3 रेज टू द पावर 8, तो ये क्या बन जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 - 8। ये क्या बन जाएगा 3 रेज टू द पावर -6, और -6 क्या होता है 1/3 रेज टू द पावर 6। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे चल रही है। बीच में मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी इफ बेसिस आर सेम, ठीक है, और बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी इफ बेसिस आर सेम। चलिए नेक्स्ट थिंग इज रूल नंबर 5, अगर मैं एक ब्रैकेट के ऊपर अगेन पावर पे पावर लगाता हूं, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मैंने लिखा 2 रेज टू द पावर 5 और रेज टू द पावर 3, तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 × 3 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 15। अब कंफ्यूजन गलती कहां होती है, कई बच्चे इसको 2 रेज टू द पावर 5 और ये 3 है, इसको गलती से लिख देते हैं 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 3, और जो लिख देते हैं 5 रेज टू द पावर 3 इज 125। ये कभी भी ये नहीं होगा, ये दोनों चीजें अलग हैं। यहाँ ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के ऊपर जो होती हैं ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर ब्रैकेट नहीं होता, अगर इसे ऐसे डिनोट करना है तो ब्रैकेट नहीं होगा। क्लियर। अब जैसे ये 2 पावर थी, ऐसी 3 पावर भी हो सकती हैं। जैसे मैंने लिखा 2 कोई और नंबर ले लेते हैं 5 रेज टू द पावर 2 पावर 3 पावर 4, तो ये क्या बन जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 × 3 × 4, 4 3 = 12, 12 2 = 24, 5 रेज टू द पावर 24। बात आ रही है समझ। पावर पे पावर होगी और बीच में ब्रैकेट होगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सिमिलरली ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। यहाँ क्या है पावर रेज टू द पावर पावर, दो पावर हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 रेज टू द पावर 5 और उसके ऊपर ऐसे लगा दिया, तो ये एक्चुअल में बन गया 2 रेज टू द पावर 25। तो मैं दोबारा से यहाँ लिख रहा हूं, किसी नंबर की पावर m है और ब्रैकेट लगाकर एक और पावर है, और x की पावर m है और ब्रैकेट नहीं है, दोनों आपस में अलग चीजें हैं, दोनों का आंसर अलग आएगा। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर यहाँ ब्रैकेट होता 2 रेज टू द पावर 5 ब्रैकेट 2, तो ये बन जाता 2 रेज टू द पावर 5 × 2 2 रेज टू द पावर 10। देखिए यहाँ 2 रेज टू द पावर 10 आंसर आया, यहाँ 2 रेज टू द पावर 25 आया, दोनों आंसर अलग हैं। तो ये दोनों चीजें भी अलग हैं। सिर्फ एक ब्रैकेट आने की वजह से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ब्रैकेट ना होने की वजह से पावर पे पावर आ जाती है। क्लियर। चलिए और आगे बढ़िए। रूल नंबर 7, अगर 2 नंबर्स हैं अलग, उनकी पावर m है, मल्टीप्लाई में बैठे हैं, तो दोनों को अलग अलग पावर मिल जाती है। जैसे हमने लिखा 2 × 3 रेज टू द पावर 5, तो दोनों को अलग मिल जाएगी 2 रेज टू द पावर 5 × 3 रेज टू द पावर 5। मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर बांटी जा सकती है, दी जा सकती है, बट प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता है। देखिए डिवाइड में भी ऐसा होता है, x/y रेज टू द पावर m, दोनों को अलग अलग मिल गई। जैसे मैंने लिखा 2/3 रेज टू द पावर 5,
ये बन गया 2 रेस टू द पावर 5, ये बन गया 3 रेस टू द पावर 5। इसी को ऊपर लिखना है तो 2 रेस टू द पावर इंटू 3 रेस टू द पावर -5, यही बात बन गई। ये काम होता है, पावर बांट दी जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, किस में? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में। बट ऐसा नहीं होता कहां? प्लस एंड माइनस में। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा तो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, याद रखना। बट अगर प्लस और माइनस होगा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। जैसे एग्जांपल लें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कभी भी दोनों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इसके इक्वल नहीं होता, बल्कि साथ में एक और टर्म आती है 2xy। क्लियर है? ऐसे ही माइनस में x माइनस वाई का अगर मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कभी नहीं बनेगा। तो प्लस माइनस में पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, याद रखना, वहां आइडेंटिटी लगती है। और आगे चलते हैं, x की पावर m इक्वल टू x की पावर n है। अगर दोनों साइड बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर ऑल्सो सेम हो जाएगी। पावर भी क्या हो जाएगी? वो भी सेम हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं 2 रेस टू द पावर x इक्वल टू 2 रेस टू द पावर 5। इफ बेस आर सेम देन पावर भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। बेसिक सा एग्जांपल है। नेक्स्ट रूल देखिए, अगर दोनों साइड पावर सेम है, पावर सेम है, गिवन कंडीशन, सो बेस ऑल्सो सेम, बेस भी सेम होंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा एग्जांपल, एक लिखा y रेस टू द पावर 5 इक्वल टू 7 रेस टू द पावर 5। देखिए पावर इक्वल है तो बेस भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बहुत बेसिक सा एग्जांपल था। क्लियर? चलिए और सीखे। अब देखिए, किसी के भी रूट का मतलब क्या होता है? x रेस टू द पावर 1/2, यही बात होती है। किसी के भी क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? x रेस टू द पावर 1/3। अब यहां क्या करा? रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो ये बन जाता है x रेस टू द पावर 3/4। अभी इसका जर्नल फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, पहले इसको सीखते हैं ये कैसे बना। देखिए इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ये क्या है मेरे पास? रूट, इसको एज इट इज रहने दो, x रहने दो। रूट x का मतलब एक्चुअल में हो गया x रेस टू द पावर 1/2, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा x रेस टू द पावर 1 प्लस 1/2। ये बन जाएगा रूट के अंदर x रेस टू द पावर 3/2, और इसकी पावर क्या है? 1/2। x रेस टू द पावर 3/2 और इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x रेस टू द पावर 3/4 मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 3/4 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। ऐसे ही 3 है, तो 3 में क्या बन जाएगा? देखिए एक एक कर कर अगर हम सॉल्व करें, ये x है, ये रूट x है, इनटू में ये हो गया x 1/2, सॉल्व करा तो ये रह गया x, ये 1 है, ठीक है, अंदर ये बन गया मेरा रूट के अंदर x रेस टू द पावर 3/2, ये 3/4 बना तो इसके अंदर आ गया x रेस टू द पावर 1 इंटू एक्स रेस टू द पावर 3/4। फिर से इसे सॉल्व करा तो x रेस टू द पावर 1 प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू x रेस टू द पावर 7/4 रेस टू द पावर 1/2। ये बन गया x रेस टू द पावर 7/8। देखिए यही सीधा आंसर लिखा है। अब मैं यही फॉर्मूला बार बार सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अगर रूट एक्स n टाइम्स है तो सीधा आंसर बनता है x रेस टू दी पावर, नीचे आता है 2 की पावर n, ऊपर आता है 2 की पावर n, उसमें से 1 माइनस। सिंपल सा लॉजिक। जैसे याद करिए, रूट एक्स आंसर था। आंसर क्या था हमारा? x रेस टू दी पावर 3/4 था। कैसे बना? ये कितनी बार है? 2 टाइम्स है, तो x रेस टू दी पावर 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, सो x रेस टू दी पावर 3/4 बन गई बात। ऐसे ही अगर ये 3 बार होता, x रूट एक्स और ये रूट एक्स 3 बार है तो ये बन जाता है x रेस टू दी पावर 2 की पावर 3,
टू की पावर 3 -1, 8 - 1 7, तो x रेज टू द पावर 7/8। ऐसे ही आप 4 टाइम्स होगा तो यहाँ बन जाएगा 2 की पावर 4, 16 - 1 15/16। तो आपके पास एक जर्नल फॉर्मूला आ गया। जब n टर्म्स तक होता है तो सीधा x रेज टू दी पावर क्या होता है, 2 की पावर n -1 अपॉन में 2 की पावर n। इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये माइनस ऊपर माइनस नहीं हो रहा, ये 2 की पावर n पहले कैलकुलेट हो रहा है, उसमें से माइनस हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। कई जने गलती कर देते हैं, 2 की पावर n -1 लिख देते हैं। नहीं, मैं बोलते हुए भी रुक के बोल रहा हूं, x की पावर 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n, ऐसे याद रखना है, ठीक है। और लास्ट हमारा रूल, 14th रूल, अगर यही काम इनफाइनाइट तक होगा तो आंसर सीधा वही बन जाता है। जैसे मैंने लिखा 12 √12, ठीक है। अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो सीधा आंसर हो जाएगा 12। वहीं यही बात होती n टाइम्स तक, 12 अप टू n टाइम्स, तो यही आंसर बन जाता 12 रेज टू दी पावर 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। ये दोनों सेम से लगते हैं, बट दोनों अपने आप में अलग अलग हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो वही आंसर आ जाता है, और ये n टाइम्स तक जा रहा है तो ये आंसर आ जाता है। बताइए, कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए इसी के ऊपर जल्दी से बेसिक क्वेश्चंस है, इनको लगा लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज टू द पावर 0 प्लस b रेज टू द पावर 0। देखिए, किसी की भी पावर 0 मतलब ये 1 देगा, ये भी 1 देगा, 1 + 1 आंसर 2 आएगा। बन गया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1। 2 रेज टू द पावर 3, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, दोनों का बेस सेम है, सो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 + 1 दैट इज 2 रेज टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16 हमारा आंसर आ गया। सेम डिवाइड में देखिए, डिवाइड बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, 6 रेज टू द पावर 9 - 6, 6 रेज टू द पावर 3 दैट इज 216। ये हमारा आंसर आ गया। जल्दी से नेक्स्ट, 2 रेज टू द पावर 3 ब्रैकेट देन 2 है, तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 रेज टू द पावर 6 दैट इज इक्वल टू 64। ये आपको भी याद होने चाहिए। देखिए, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048। कम से कम 11 तक तो आपको याद रखने हैं, बिल्कुल टिप्स पर। तो 2 की पावर 6 इज 64, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ 25 रेज टू द पावर p इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ 25 है बेस में, यहाँ 5 है, क्या मैं इसे 5 बना सकता हूं? कैसे? 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर रेज टू द पावर p इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 18 ऐसे लिख सकता हूं। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 रेज टू द पावर 2p हो जाएगा इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 18। बेस आर सेम, सो पावर इक्वल हो जाएगी, तो 2p इक्वल टू 18, तो यहां से मेरे पास p इक्वल टू 9 आ जाएगा, p इक्वल टू 9 आ जाएगा। बताइए, क्लियर कंसेप्ट? चलिए और देखिए, अब दिया है 4x रेज टू द पावर 3 इक्वल टू 24 रेज टू द पावर 3। पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएंगे, सो 4x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 आ जाएगी। बताइए, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, रूट के अंदर रूट है, एक्चुअल में क्या बनेगा, ये 16 रेज टू द पावर 3/4। या ऐसे क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। देखिए, अंदर से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। रूट 16 इज व्हाट, 4, तो 16 इंटू ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 64, 64 का रूट हो जाएगा 8। बन गया आंसर 8, क्वेश्चन नंबर 7 का। और देखिए, n टाइम्स तक जा रहा है, n टाइम्स तक जा रहा है, तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, 8 रेज टू द पावर
2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये हमारा आंसर बन गया। ये अभी हम सीख कर आए थे अपना रूल। नेक्स्ट 21 अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, यही नंबर होता है 21। बताइए क्लियर हुआ आप लोगों को? तो सर्च एंड इंडिसेस का ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को समझ में आए, ताकि आप जब कैलकुलेशन में जाएं, जब भी आपके पास पावर्स दिखें तो आप कंफ्यूज ना हो कि हमने क्या रूल छोटी क्लासेस में सीखे थे। तो उसी को रिवाइज कराने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों अपने और भी दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स की, इसे देखिए, ठीक है। अपना बेसिक को क्या करिए, रिवाइज करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी बढ़िया कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।